क्यों अब चुनाव के समय पे जो है लाडली बहना की याद आ रही है? तो जनता बहुत समझदार है, आमजन बहुत समझदार है, वो शिवराज सिंह चौहान के ढकोसलों में इस बार पड़ने वाले नहीं हैं। 10 आंदोलन अगर एक जगह पे हो तो भी मुझे लगता है कि मुद्दे जो है कम पड़ जाएंगे। लेकिन चलते कोरोना काल में जब क्लासेस नहीं चल रही थी, कॉलेजेस बंद थे, उस समय पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वाहवाही लूटने में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर कैनन करते हैं, आतंकवादियों जैसा जो है व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो है लगातार ये लड़ाई जारी है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो। मंत्री जो थे वो हमारे यूथ थे, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप अरुण यादव जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप सचिन पायलट जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप मिलिंद देवड़ा जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, वाकई में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, यहाँ के भविष्य की बात करते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए सोचते हैं। लाखों लाख छात्र, मेरा मानना है कि लगभग 25 से 30 लाख छात्र जो है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इफेक्टेड है और परेशान है। इसकी वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से उसके 6 महीने बर्बाद हो रहे हैं, इसकी वजह से कई छात्र जो है लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है वापस से आमने सामने में। और हमारे साथ वापस से आज फिर से मौजूद हैं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से आशुतोष चौकसी जी। बहुत बहुत स्वागत है फिर से खरी बात न्यूज़ में। आपका रोज़ हम खबरें देखते रहते हैं, रोज़ आप सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहते हैं और NSUI की तरफ से कभी आप कहीं पर लड़ रहे हैं, कहीं पर जो है पुलिस आपको रोक रही है, ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। तो क्या चल रहा है ये? अब चुनाव बेहद करीब हैं, किस बात पर लेकर रोज़ आप आंदोलन करते हैं? ये क्या पटवारी भर्ती जो थी उसी के बारे में चल रहा है अभी तक, या फिर हर मुद्दे पर जो है आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने मुद्दे छात्रों से जुड़े, युवाओं से जुड़े इस मध्य प्रदेश में आज की तारीख में हैं। पिछले 20 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही है, इनने जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के भविष्य को खोखला करने का, उसको ख़त्म करने का काम किया है कि अगर एक दिन में जो है इनके खिलाफ 10 आंदोलन अगर एक जगह पे हों तो भी मुझे लगता है कि मुद्दे जो है कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो अभी रेगुलर आप देखेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा जो रोष आक्रोश युवाओं में, छात्रों में है, वो कहीं ना कहीं पटवारी भर्ती को लेकर है। नई शिक्षा नीति जो कि NEP है, मोदी सरकार ने लागू करी थी, अभी उसका पूरे तरीके से खाका भी तैयार जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन चलते कोरोना काल में जब क्लासेस नहीं चल रही थी, कॉलेजेस बंद थे, उस समय पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वाहवाही लूटने में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में जो है यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी। नई शिक्षा नीति की स्थिति आज ये है प्रदेश में कि जो छात्र हैं उनके लगातार साल बर्बाद होते जा रहे हैं। आप चले जाइए किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास, आप चले जाइए किसी रजिस्ट्रार के पास, आप चले जाइए कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, आप चले जाइए किसी HOD के पास, किसी प्रोफेसर के पास, किसी एक को भी, जिम्मेदार व्यक्ति को भी, चाहे आप शिक्षा मंत्री के पास चले जाइए, चाहे आप प्रशासन के एकेडमिक्स के जो लोग हैं जो पूरा सिस्टम रन करते हैं उनके पास चले जाइए, किसी को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 100% नहीं पता है। इसका जो दुष्परिणाम हो रहे हैं कि जब शिक्षकों को, जो पढ़ाने वाले हैं उन्हीं को नहीं पता है, तो वो नीचे किस प्रकार से जो है छात्रों के बीच में उस बात को बता पाएंगे? जब नहीं बता पा रहे हैं, अधूरी जानकारी की वजह से जो है आज छात्र पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लाख छात्र, मेरा मानना है कि लगभग 25 से 30 लाख छात्र जो है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इफेक्टेड है और परेशान है। इसकी वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से उसके 6 महीने बर्बाद हो रहे हैं, इसकी वजह से कई छात्र जो है लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, कई छात्र जो है पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू जो है मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। इसको लेकर जो है लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप जो है नहीं आ रही है, शिवराज सिंह चौहान आप देखेंगे कि आए दिन युवाओं में जाके नई नई घोषणाएं करेंगे, आदिवासियों के बड़े बड़े तामझाम लगाकर जो है सम्मेलन करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये ढोंगी मामा सिर्फ ढोंग करता है। ओरिजिनल में जिस चीज़ की आवश्यकता है छात्रों को, कई छात्र ऐसे होते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों छात्र ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका जो है आगे भविष्य बनाने की राह पर स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आज उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, वो दर दर भटक रहे हैं। पटवारी घोटाला जिसमें आपने देखा कि लगभग 13 लाख जो है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी
लगातार परेशान है। इसी वजह से इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार जो है पूरे स्टेट में एनएसयूआई का आंदोलन चल रहा है। अब ताज़ा अपडेट क्या है? आप लोग लगातार इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब अभी कुछ आगे कहानी बढ़ी है पटवारी में? देखिए, लगातार हम लोग जिन जिन माध्यमों से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा तो ये सोचना रहता है कि हम लोग लगातार जो है शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्सों पे लाठीचार्ज करती है, कहीं ना कहीं वाटर कैनन करते हैं, आतंकवादियों जैसा जो है व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो है लगातार ये लड़ाई जारी है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, हम इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे अध्यक्ष जी, आपको इतने टाइम से आप प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर जो युवाओं की बागडोर है वो संभाल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में आपको क्या लग रहा है, क्या जिम्मेदारी जो है आला कमान ने आपको दी हुई है इस चुनाव के लिए मेनली? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो है 50% के आसपास युवा मतदाता है और आप जानते हैं कि युवा जो है, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब किसी और बह जाती है तो आप जानते हैं कि अच्छे अच्छे किले ढा जाते हैं। तो निश्चित तौर पर युवा जो है इस चुनाव में वायु का काम करने वाला है। इस चुनाव में जो है सरकार की ईंट से ईंट बजा के शिवराज सिंह चौहान का जो 20 साल के काले पाप हैं, मैं तो ढोंगी मामा बोलता हूँ, ढोंगी मामा के जो काले पाप हैं उसको ख़त्म करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर उन युवाओं को साधने के लिए 13 लाख से लगभग 18 लाख के बीच में मध्य प्रदेश में इस बार नया वोटर है। नए वोटर को, फर्स्ट टाइम वोटर को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकें, वो जिम्मेदारी हमारे पास है। और उसके लिए जो है हमने एक प्लान भी तैयार कर रखा है। आने वाले 26 तारीख को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च भी कर रहे हैं, जिसका जो टैगलाइन है कि फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, और जो है भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ, उसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर से जो है कनेक्ट करने के लिए लगातार हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखे हैं, उसको हम लॉन्च भी करने वाले हैं। अच्छा, युवाओं का चूंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर चीज़ में मजबूती से आपका युवा आपके साथ रहता है और आवाज़ उठाता है, आपका साथ देता है, ऐसे में आप कितनी आवाज़ इस बार अपनी पार्टी में युवाओं की रख रहे हैं? कितना प्रतिशत जो है हम मान सकते हैं कि जो टिकट है वो युवाओं को दिए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा मानना है लगभग 15 से 17 साल का जो है मेरा राजनीतिक करियर है, और मैं 15 से 17 साल के अपने राजनीतिक करियर में जो अनुभव करता हूं, मैं बता सकता हूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ही वो एक पार्टी है जो लगातार युवाओं को मौका देने का, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रकार के चुनाव में हो, युवाओं को मौका देने का काम करती है। आप हमारी अगर पिछली 2018 की सरकार देखेंगे तो लगभग 7 से 8 जो है कैबिनेट मिनिस्टर यूथ थे जो 40 साल से कम की उम्र के मध्य प्रदेश में थे। तो निश्चित तौर पर युवाओं को अगर कोई पार्टी टिकट देती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। और निश्चित तौर पर चूँकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रहा है, कई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लड़के ऐसे हैं जो अपने अपने असेंबली में मजबूत हैं, जिनका ग्राउंड बहुत मजबूत है, वहाँ की जनता उनको चाहती है, वहाँ के लोग उनको प्यार करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम उनके लिए जो है आने वाले चुनाव के लिए टिकट मांग भी रहे हैं और मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाती है, मेहनत करने वाले ज़मीन से जुड़े नेता को आगे बढ़ाने का काम हमारे, चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, हमेशा से करते हैं। निश्चित तौर पर युवाओं को जो है यहाँ पर आने वाले 2023 के चुनाव में मौका मिलने वाला है। आप कह रहे हैं कि युवाओं का नेतृत्व बहुत ज़्यादा रहता है कांग्रेस में, बहुत उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहीं भाजपा कहती है कि भाई यहाँ पर तो जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे यहाँ की बात कर लें, चाहे नेशनल लेवल की बात कर ली जाए, लेकिन युवाओं को मौका ही नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, आप कैसे युवाओं को मौका नहीं मिलता? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने उदाहरण दिया अभी कि लगभग 8 मंत्री जो थे वो हमारी गवर्नमेंट में 40 साल से कम उम्र के थे। आप अगर हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट की बात करेंगे 2009 से 13 के बीच में, या 2003 से जो है उसके आप अगर आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग मंत्री जो थे वो हमारे यूथ थे। चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप अरुण यादव जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप सचिन पायलट जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चाहे आप मिलिंद देवड़ा जी की बात कर लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। तो ये यूथ ही तो है जो कांग्रेस की बागडोर को आगे संभाल रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए क्योंकि वो युवाओं को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उनके पास कोई युवाओं के लिए विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो है वो युवा नीति पर सवाल उठाते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है, सीखो कमाओ योजना के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं। कल भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में थे वो, और वहाँ पर भी उन्होंने कई घोषणाएं बहनों के लिए भी की हैं।
तो आपको क्या लगता है इन घोषणाओं का कितना असर इस बार महिलाओं पे, युवाओं पे होने वाला है? देखिए, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार और मैंने मुख्यमंत्री जी का जो है नामकरण करा था, घोषणावीर। जी। जो प्रदेश में उनको जनता शिवराज सिंह चौहान के नाम से तो जानती है क्योंकि ये उनका नाम है, लेकिन एक और नाम से जानती है जो उनका नाम है घोषणावीर। जी। उनका सिर्फ एक काम है, नारियल अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं, जगह जगह नारियल फोड़ना, उद्घाटन करना और घोषणाएं करना, भूमि पूजन करना और घोषणाएं करना। अच्छा। लाखों की संख्या में अभी तक 20 साल में जो है मध्य प्रदेश में घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कितनी पूरी हुई हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। जनता ये बात को समझती है। लाडली बहना योजना का जो छलावा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लाडली बहना को इनडायरेक्टली जो है पैसे देकर उनको खरीदने का, उनका सम्मान खरीदने का, उनका वोट खरीदने का काम जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, ये बात लाडली बहना बहुत अच्छे से जानती है। लाडली बहना ये बात जानती है कि अगर आपको जो है बहनों का लिए कुछ करना ही था और बहनों की इतनी ही फिक्र थी तो क्यों नहीं 20 साल में करा, क्यों अब चुनाव के समय पर जो है लाडली बहना की याद आ रही है। तो जनता बहुत समझदार है, आमजन बहुत समझदार है, वो शिवराज सिंह चौहान के ढकोसलों में इस बार पढ़ने वाले नहीं हैं। जनता अवेयर हो चुकी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर समझदारी से अपना निर्णय लेने के लिए जो है सक्षम है। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आप देखेंगे कि एक भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं, साफ स्वच्छ छवि, एक विजनरी लीडर। मैं आपको उनके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ कि कितने व्यक्ति जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता था। पूरे देश में अगर सोयाबीन में उत्पादन में कहीं अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य का नाम आता है तो वो मध्य प्रदेश का आता है। क्या किसी को पता है कि वो सोयाबीन सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ आया? वो सोयाबीन सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आया। उसके बाद जो है वो सोयाबीन पूरे प्रदेश में फैला। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जिन गाड़ियों से आप और हम घूमते हैं, ये गाड़ियाँ किस प्रकार से जो है हमारे देश में आगे बढ़ी और इनकी इंडस्ट्री आई और गाड़ियों का इतना चलन बढ़ा। माननीय संजय गांधी जी, स्वर्गीय संजय गांधी जी की ये नीति थी। कमलनाथ जी के साथ मिलकर उन्होंने मारुति को लाने का जो है नीति बनाई थी, लेकिन उनका आकस्मिक निधन के बाद अगर उस प्लान को किसी ने एग्जीक्यूट करा है और उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो माननीय कमलनाथ जी को जाता है। ऐसे कई उदाहरण जो है माननीय कमलनाथ जी के हम बता सकते हैं कि उनका जो विज़न दिखाता है, उनका जो विज़न दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है वो मध्य प्रदेश को जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश, वाकई में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। यहाँ के भविष्य की बात करते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए सोचते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो सके, सुचारू रूप से एक सुशासन की सरकार जो है चल सके। ऐसे व्यक्ति को इस बार जनता चुनने वाली है, शिवराज सिंह चौहान के ढकोसले में आने वाली नहीं। करीबन कितनी सीटों के साथ आप लोग मान रहे हैं कि इस बार सरकार बनने वाली है? 150 प्लस सीटें इस बार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आएगी। मैं ये ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस प्रकार से भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है, आप देखेंगे कि रोज बीजेपी के जो लोग हैं कांग्रेस आके ज्वाइन कर रहे हैं। आप तो मीडिया वाले आप सब जानते हैं, रोज कवर करते हैं जिस प्रकार से भगदड़ वहाँ मची हुई है। ये बौखलाहट दिखाती है। एक आपके चैनल पर और आज एक नया जो है मेरे नॉलेज में अभी आया, इसलिए खुलासा करना चाहता हूँ कि संघ से जुड़े हुए कई प्रचारक कल जो है भोपाल में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने की घोषणा करी है जो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है काम करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जो है अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनकी जो कुनीतियां उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आकर विद्रोह कर रहे हैं, खड़े हो गए। इसका नुकसान निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को होगा। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए मेरा साफ और स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे राष्ट्रवाद, झूठे हिंदुत्व के ढकोसले में नहीं फंसना है। क्योंकि अगर आज सबसे ज़्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ में जो झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। और वो सिर्फ झूठे राष्ट्रवाद पे और झूठे हिंदुत्व पे जो है बरगलाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा भाइयों से, साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी खबर जब आपके पास आए तो एक बार आपके पास आपका मोबाइल है, उसमें उस खबर को जो है जांचने का जरूर काम करें, उसकी सत्यता को जरूर जो है समझने का काम करें। उसके बाद जो आपको सत्यता दिखाई दे उस पर निर्णय लें। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ मौजूद है आशुतोष चौकसे जी और इन्होंने तमाम जो है दावे किए हैं और तमाम बातें भी रखी हैं सामने जो आज युवा जो हैं जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और अब जो 2 महीने में जो स्ट्रैटेजी है वो भी इन्होंने बताई है कि किस स्ट्रैटेजी पे ये लोग काम करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, जो युवा हमें देख रहे हैं उन्हें क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? क्या बदलाव होगा तो युवा इस बार किसको जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।